चले, हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। कॉपी पेन साथ में ले लीजिए। आज हम लोग कॉरिलेशन के सेकंड टॉपिक पे हैं। तो टुडे वी विल स्टार्ट द मेथड ऑफ कॉरिलेशन के मेथड्स ऑफ कॉरिलेशन क्या क्या होते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ कॉरिलेशन। और आज की क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपको मेरे साथ बने रहने की ज़रूरत है। क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। क्वालिटी आपको बहुत पसंद आने वाली है और क्वालिटी बहुत पसंद आएगी भी। तो क्वालिटी को लेके परेशान बिल्कुल मत होइए, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे यानी किसलय के साथ। अभी तक आपका जो प्यार मिला है आगे भी मिलता रहेगा, तो हम आगे वर्क अच्छा करेंगे। और वीडियो को लास्ट में अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नाउ स्टार्ट द टॉपिक इज मेथड्स ऑफ कॉरिलेशन। देन द मेथड्स ऑफ कॉरिलेशन, तो अपन अगर मेथड्स ऑफ कॉरिलेशन की बात करें तो वो 4 टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। पहला, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देन सेकंड स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड, ये सेकंड होगा। थर्ड, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। जो फोर्थ होगा वो होगा स्कैटर मेथड। ये 4 मेथड हैं जो मेथड ऑफ कॉरिलेशन को जज करते हैं। मेथड ऑफ कॉरिलेशन का मतलब कि ये कॉरिलेशन के एनालिसिस में हेल्प करते हैं। सुन रहे हो ना तुम लोग? थोड़ा प्यार से सुनना और बने रहना, ठीक है? तो ये मेथड्स ऑफ कॉरिलेशन को मेजरमेंट करते हैं। मतलब अपन अगर बात करें तो ये जो भी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को इन टर्म्स ऑफ डिग्री मेजर करते हैं। ठीक, इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा कि ये चारों लोग जो हैं रिलेशनशिप को इन टर्म्स ऑफ डिग्री मेजर करते हैं। इट मीन्स वी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ। थोड़ा सा तुमको कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा कि मैं कैसी बहकी बातें कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ और मुझे बस सुनने की ज़रूरत है। तो मुझे बस सुनने की ज़रूरत है मीन्स सुनते जाइए। हम यहाँ पे जैसे x और y ये 2 वेरिएबल्स हैं, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसके स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। बस समझे बेटा? 2 वेरिएबल्स के बीच का जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने का काम ये 4 बंदे करते हैं। एक एक चीज आपको नोट करना है 1 बाय 1 अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो, ठीक है? तो इनके बीच के जैसे वेरिएबल्स हैं, इनके बीच के रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, हेलो, इनके बीच के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कितने मेथड हैं? 4 मेथड है। अब बच्चा मेरे से कहता है सर ये स्ट्रेंथ क्या होती है?
अरे पगला, स्ट्रेंथ क्या बताएं, बस पूछो मत। देखो स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ को इस तरीके से डिवाइड किया गया। स्ट्रेंथ देखो भैया, देखो स्ट्रेंथ दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड द डिग्री, ये आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ, ठीक, क्या है? स्ट्रेंथ। अगर बेटा +1 है, -1 है, अगर आप लिख रहे हैं तो आपको पाप लगेगा, लिखना नहीं है, आप बस मुझे सुनिए प्लीज। अगर +1 है, -1 है, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट कोरिलेशन। मीन्स रट तो लिया, दिस इज परफेक्ट कोरिलेशन, मतलब नहीं समझ में आया कि +1 और -1 का मतलब परफेक्ट हुआ, तो हुआ क्या? तो हुआ क्या मैं बता रहा हूं। जैसे +1 और -1 का मतलब समझिएगा, परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब जैसे मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। मान लीजिए एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y है, क्लियर है? x और y कब परफेक्ट होंगे? कब परफेक्ट होंगे? जब इनका कोरिलेशन 1 होगा, तब ये परफेक्ट होंगे। इसका मतलब कि x और y के बीच में देयर इज नो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज इन्वॉल्व इन इट। इनके बीच में कोई थर्ड वेरिएबल नहीं है, इस वजह से इनका 1 है। 1 का मतलब 100% डिपेंडेंसी, मतलब ये y जो है x के ऊपर 100% डिपेंड है, इसमें कोई थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। अगली लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे थर्ड वेरिएबल या अदर्स वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं रिलेशनशिप में, कोरिलेशनशिप में, आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, फिर से सुनिए। 1 का मतलब परफेक्ट होता है। परफेक्ट का मतलब कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। एग्जैक्टली, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। और जैसे जैसे कोई अदर पार्टी इन्वॉल्व होती है कोरिलेशन में या इनके रिलेशनशिप में, वैसे वैसे मेरा जो स्ट्रेंथ है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू वीकर सेक्शन। तो एक स्ट्रेंथ होता है, एक वीकर होता है। तो वीकर कोरिलेशन का आंसर कब आता है? जबकि कोई थर्ड एलिमेंट, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाता है, तब वहां पे, जैसे कि अब हमारा जो अगला कोरिलेशन है वो होगा हमारा 0.99 टू 0.90, और ये आपका -0.992 माइनस का 0.90, इसको बोलते हैं बेटा वेरी हाई डिग्री। अब देखो ये परफेक्ट से नीचे में आ गया, मतलब कोई अदर एलिमेंट इन्वॉल्व हो गया या कुछ अदर फैक्टर्स आ गए, इसलिए हमारी स्ट्रेंथ अब कमजोर होती चली जाएगी। अब देखिएगा स्ट्रेंथ धीरे धीरे हमारी वीक होती चली जाएगी। तो ये परफेक्शन की बात कर रहा है, ये रिलेशनशिप को इन टर्म्स ऑफ डिग्री स्ट्रेंथ में, वीकर में मेंशन कर रहा है। ठीक, जैसे देखिए आगे, अब सुनेगा, उसके बाद हाई डिग्री होती है। हाई डिग्री 0.90 टू 0.75, ठीक, ये हाई डिग्री। ठीक, आप देखो अब 1 पे परफेक्शन था और जैसे 1 के नीचे है परफेक्शन कम हो गया, ये तो आप भी समझ रहे होंगे। दैट इज लो डिग्री, दैट इज लो डिग्री। तो सॉरी, लो डिग्री नहीं, मॉडरेट कर लेते हैं। मॉडरेट का मतलब सामान्य, 50-50 का चांस होगा। ठीक है, दैट इज 0.75 टू 50। ओके, ना 0.75 टू माइनस का 0.50, दैट्स कॉल्ड द मॉडरेट डिग्री। क्या कहते हैं? मॉडरेट।
देन लो डिग्री 0.50 टू 0.25, यहाँ पे माइनस का 0.50 माइनस का 0.25, तो ये लो डिग्री आप देख रहे हो। आ रही स्ट्रेंथ नीचे आ रही है, यस सर। तो जिस चीज को आप पढ़ रहे हो केवल पढ़ना नहीं है, यहाँ पे इधर को स्टोरेज चाहिए, अगर इधर को स्टोरेज नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है भेजा माँ, ठीक है। फिर समझो वेरी लो डिग्री, वेरी लो डिग्री, देन 0.25 टू 0.1 कह सकते हैं, 1 तक तो चलेगा ही चलेगा, ठीक। या बहुत करेंगे तो 0 ले ही जाओ, क्या दिक्कत है। माइनस का 0.5 टू 0, वेरी लो डिग्री। अब्सेंस, कोरिलेशन है ही नहीं मतलब 0, कोरिलेशन है ही नहीं मतलब 0। तो ये है बेटा स्ट्रेंथ। क्या है? स्ट्रेंथ है। इस चीज को समझते रहे और बहुत ध्यान से समझते, इसको आप नोट कर लीजिए। ये स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, ये स्ट्रेंथ नेगेटिव है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ तक पहले आप फटाफट से नोट कर लीजिए इन चीज़ों को। मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, फिर मैं 1 मिनट बाद यहीं पे वापस मिलूँगा। फटाफट से 1 मिनट मैक्सिमम टाइम है। अब जरा ध्यान से सुनिए, नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, मत लिखिए, काम की बात सुनिए, सुनेगा। तो ये जो मेथड्स ऑफ कोरिलेशन है, ये स्ट्रेंथ की बात करता है और स्ट्रेंथ हमारे यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। स्ट्रेंथ हमारे यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब ये मेथड्स हैं, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं? +1 से -1 तक, उससे ज़्यादा की बात ये नहीं करते। मतलब इनका जो भी आंसर्स आएगा वो आंसर कितने में आएगा बेटा? +1 टू -1 आएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, +1 और -1 तक आएगा, ठीक। तो ये 4 चीज़ें हैं। लेकिन बेटा एक चीज़ सुनना, यहीं पे मिस मत करो, सुनो। अगर हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, तो कार्ल पियर्सन को पढ़ने से पहले कोवेरियंस पढ़ना होगा। मैं देखता हूं कि लोग अक्सर कार्ल पियर्सन को बिना कोवेरियंस के पढ़ा देते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर कार्ल पियर्सन को कंप्लीट करना है तो पहले कोवेरियंस पढ़ना है। तो शुरू कर रहे हैं हम कार्ल पियर्सन ही, बट बिफोर कार्ल पियर्सन वी शैल स्टडी द टॉपिक कोवेरियंस, ओके। तो नाउ स्टार्ट कोवेरियंस। पहले क्या पढ़ेंगे? कोवेरियंस। फिर क्या पढ़ेंगे? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस। तो नाउ स्टार्ट। हाँ बेटा, तो मैंने नोट डाल दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो बिफोर स्टडी कार्ल पियर्सन वी शैल स्टडी द कोवेरियंस। इट मीन्स कार्ल पियर्सन को शुरू करने से पहले हमें क्या शुरू करना है? कोवेरियंस शुरू करना है। तो पहले समझेंगे कि कोवेरियंस क्या होता है। पहले तो मैं बता दूं कि कोवेरियंस क्या बताता है, लिखिएगा मत, सुनिएगा।
इट स्टडी अबाउट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, अबाउट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। सुनिएगा, ये डिग्री, सुनो, ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की बात नहीं करता है। इट स्टडी अबाउट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि हमारा डेटा इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, ये मतलब होता है डायरेक्शन का। ये मतलब होता है कि डेटा हमारा इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो कोवेरिएंस हमें ये बताता है कि हमारा ऑब्जर्वेशन डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। तो ये डायरेक्शन की बात करता है, ये डिग्री की बात नहीं करता, स्ट्रेंथ की बात नहीं करता, ये स्ट्रेंथ की बात नहीं करता। कोवेरिएंस कभी स्ट्रेंथ की बात नहीं करता, ठीक है। सेकेंड, इट स्टडी अबाउट टोटल वेरिएंस। It study about total variance of two random variables, समझे मेरे लल्ला। इट स्टडी अबाउट टोटल वेरिएंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। ये दो मेन टॉपिक हैं कोवेरिएंस। बेटा हर एक टॉपिक के धागे खोल देंगे हम लोग, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो कोवेरिएंस, मेरे साथ साथ बोलिए, कोवेरिएंस किसके बारे में बात करता है? डायरेक्शन के बारे में। क्या निकालता है? टोटल वेरिएंसेस निकालता है, ठीक है। किसके बारे में बात करता है? डायरेक्शन। क्या निकालता है? टोटल वेरिएंसेस। किसके बारे में बात नहीं करता है? स्ट्रेंथ। किसके बारे में बात नहीं करता? स्ट्रेंथ, ठीक। तो इसके बारे में बात नहीं करता है ना। तो कोवेरिएंसेस, अब बात करते हैं बेटा कोवेरिएंसेस के कैलकुलेशन प्रोसेस पे आते हैं। तो बेटा कैलकुलेशन प्रोसेस पे जब आएंगे तो कोवेरिएंसेस को फाइंड आउट करने के लिए तीन फॉर्मूले। पहला डेविएशन मेथड, कुछ नाम आपको किताबों में नहीं मिलेंगे क्योंकि वो नाम मैंने खुद रखे हैं, तो उस बात से आप परेशान मत होइएगा क्योंकि अब मैं भी नामकरण कर लेता हूं। ओके सर। सेकेंड डायरेक्ट मेथड, थर्ड इनडायरेक्ट मेथड। डेविएशन के जगह पे, हाँ ठीक है, डेविएशन मेथड, ठीक। ये तीन मेथड है। तो आइए सबसे पहले डेविएशन मेथड स्टार्ट करते हैं कि डेविएशन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो डेविएशन मेथड पे आ जाइए बेटा। डेविएशन मेथड का फॉर्मूला देखिए। डेविएशन मेथड 1 बाय 1 करेंगे बेटा, हर एक फॉर्मूले पे, हर एक टॉपिक पे इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। डेविएशन मेथड पे आ जाइए बेटा। कोवेरिएंस ऑफ, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, ओके सर। तो ये आ जाएगा आपका समेशन x माइनस मीन y माइनस वाई का मीन अपॉन n। परेशान मत होइए, सुनते जाइए मैं क्या कह रहा हूं। सुनेगा बेटा जी, बहुत ध्यान से सुनेगा। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, पढ़े हो? dx डेविएशन। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा, याद है आपको? हाँ सर याद है, dy। तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे सर? समेशन dx इंटू dy डिवाइड बाई n। बात समझ में आई? तो फॉर्मूला ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, नो इशू भाई। x माइनस मीन को क्या बोल सकते हैं? dx, और y माइनस वाई मीन को क्या बोल सकते हैं? dy।
इट मीन्स dx इंटू dy डिवाइड बाई n। मतलब यहाँ पे एक जो सबसे अच्छी बात है, याद रखिएगा, नोट क्या है कि डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, अदरवाइज ये सुटेबल नहीं माना जाएगा मेथड। तो डेविएशन मेथड में जो डेविएशन लेना है वो किससे लेना है आपको बेटा? एक्चुअल मीन से लेना है। डेविएशन किससे लेना है बेटा? एक्चुअल मीन से लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभी सुनते जाइए, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं, एग्जामिनेशन है, एग्जामिनर आपके साथ कैसे भी खेल ले, तो इसको ऐसे लिख देते हैं समेशन एक्स वाई अपॉन एन, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे वेयर डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। दिख रहा है? पता नहीं सर, ठीक। तो चाहे बेटा एक्स वाई बोल दे, चाहे डी एक्स डी वाई बोले, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन जब ऐसे लिखेगा तो ये वाली लाइन आपको जरूर देगा, ठीक है। और जब ऐसे लिखेगा तो तुम खुद ब खुद समझदार हो, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिस इज मीन, इट मीन्स डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, और ये डेविएशन टेकन फ्रॉम वाई के मीन से, ठीक। सर एक क्वेश्चन हो जाए, हमने कहा बिल्कुल, मेरे साथ साथ लिखो, कैलकुलेट कोवेरियंस फ्रॉम एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई से हमें क्या निकालना है? कोवेरियंसेस एक्स और वाई। मेरे साथ साथ लिख लो क्वेश्चन, एक्स और वाई से कोवेरियंस निकालने हैं, तो लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। फिर 8, 7, 6, 5, 4। अब बेटा एक चीज़ याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, कि पहले मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ, जैसे 1 लिख दिया और 2 लिख दिया। उसके बाद बेटा 3 आपको यहाँ से निकालना होगा dx, और dx किससे निकलेगा? मीन से। फिर 4 किससे निकालना होगा बेटा? dy, किससे निकलेगा? y के मीन से। और 5 होगा बेटा dx इंटू dy, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका मीन निकालना होगा, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा, इसको ऐड कर लो, 7, 5 मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 25, और इसका टोटल जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 30, ठीक। तो अगर आप यहाँ से मीन निकालते हो x का मीन, तो समेशन x अपॉन n, देखते जाइए, तो 25 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5, बोलो बेटा, तो कितना आ गया? 5। तो इसका जो मीन आएगा वो कितना आ जाएगा? 5। फिर अगर y की निकालते हो मीन, तो समेशन y अपॉन n, बहुत काम की चीज़ है, आप परेशान मत होइए। 30 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब y का डेविएशन किससे लेना है? 6 से। डेविएशन कैसे लेना है? 3 - 5 माइनस का 2, 4 - 5 माइनस का 1, 5 - 5 0, 6 - 5 प्लस का 1, 7 - 5 प्लस का 2। यहाँ आ जाइए, 8 - 6 2, 7 - 6 1, 6 - 6 0, 5 - 6 माइनस का 1, 4 - 6 माइनस का 2, ठीक। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 4 माइनस का 1 0 माइनस का 1 माइनस का 4, तो ये आ जाएगा बेटा समेशन dx इंटू डी वाई, दैट इज माइनस का 10। बोलो बेटा, dx इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस का 10। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, क्या दिक्कत है। तो कोवेरियंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू समेशन dx इंटू डी वाई,
डिवाइड बाई n, माइनस का 10 डिवाइड बाई n की वैल्यू बेटा 5। कोई एक पेयर काउंट कर लीजिए, मतलब आपको दोनों काउंट नहीं करना है, x और y नहीं काउंट करना है, केवल कोई एक। तो 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाई 5 माइनस का 2। तो ये हुआ बेटा कोवेरियंस आपका निकला। किस मेथड से निकला? डिवीजन मेथड से। 1 मिनट का टाइम है, कॉपी कर लीजिए, फटाफट से कॉपी कर लीजिए। हाँ बेटा, सेकंड वाला फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड। पहले मुझे फॉर्मूला लिखने दीजिए, फिर आप लिखेंगे। तो कोवेरियंस के डायरेक्ट मेथड में क्या होता है बेटा? सर कोवेरियंस के डायरेक्ट मेथड में कोवेरियंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, सुनिएगा, समेशन एक्स वाई अपॉन n माइनस का समेशन x अपॉन n इंटू समेशन y अपॉन n। ये तो ये हुआ डायरेक्ट मेथड, मतलब इसमें आपको कोई डेविएशन नहीं निकालना है, x और y से डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर देना है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनते जाइए, सुनते जाइए बिटवा, सुनते जाइए लल्ला। समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस, इसकी जगह मीन एक्स लिख सकते हो, इसकी जगह वाई का मीन लिख सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? कोवेरियंस आ जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसे भी मिल सकता है, फॉर्मूला ऐसे भी मिल सकता है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था, कुछ मत करो, सुनते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 वही ले लेते हैं, कैलकुलेट कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। वही वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी को ले लेते हैं, x और y। x क्या था बेटा? सर हमको क्या मालूम x क्या था, मार्कर चेंज कर लें। x था बेटा आपका 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4। अब इसमें सुनिएगा, किसी तरीके का कोई लोचा नहीं है डेविएशन निकालने का। आप डायरेक्ट क्या कर दूं, एक्स वाई निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा? एक्स वाई निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक्स वाई यहाँ से निकाल लो, ये लो एक्स वाई, तो ये आ जाएगा एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है ना। तो 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 7 28, ये आपका आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 28। सही है ना? 24 28 30 30 28। इसका समेशन चाहिए हमें, समेशन एक्स वाई का। फिर बेटा किसका? समेशन वाई का। फिर किसका? समेशन एक्स का। सही है? तो x का कितना आपने किया था टोटल? 25। y का कितना किया था? 30। और इसका वाला टोटल कर लेते हैं भैया। बता दो भैया कितना होगा? सर हम क्यों बताएं, आप करिए। 24 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 28 140। फिर एक बार कर लें, 24 28 30 30 28 140। फॉर्मूला क्या था बेटा? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। मज़ा आ रहा है? अगर पढ़ने वाले बच्चे होंगे बेटा डेफिनेटली इस क्लास में मज़ा आएगा। बाकी बच्चों, टिकटॉक वाले बच्चों को क्या बोलूँ मैं? टिकटॉक होता है, क्या होता है बता देना मुझे कमेंट में। समेशन एक्स वाई कितना है? 140। एन की वैल्यू 5 ही रहेगी ना, 5। समेशन एक्स आपका 25 डिवाइड बाई 5 और 30 बाय 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे, 28 माइनस का 5 इंटू कितना? 6। तो 28 माइनस 30 माइनस का 2। पिछली वाले में भी कितना आंसर आया था? माइनस का 2।
ये है वैरायटी। आप कहोगे सर ये वाला तो ज़्यादा आसान है, हम कहेंगे जी ये वाला ज़्यादा आसान है। ठीक, ओके सर। तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है। ओके ओके, थैंक यू। कॉपी करिए, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। 1 मिनट का समय देंगे। सर ये 1 मिनट आपका पूरा कब हो जाता है पता नहीं चलता। ओके हाँ बेटा, थर्ड है इनडायरेक्ट मेथड। पहले इनडायरेक्ट मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं। 2 फॉर्मूले तो आपने देख लिया। तो इनडायरेक्ट मेथड की जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस वो इसलिए है कि जो वैल्यू होता है, अगर अमाउंट थोड़ा लार्ज हो जाए, अमाउंट बड़ा हो जाए, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप अज्यूम मीन के थ्रू डेविएशन ले सकते हैं। डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन। अज्यूम मीन, मैं यहां पे 2 बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। थोड़ा रुक के मेरे से बात कर लें। थोड़ा सा थोड़े की जरूरत तो है। देखिए मैं ये कह रहा हूं, 2 बातें आपको समझनी होगी। इसका मतलब मेरे साथ बोलो, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। ठीक, और बाय द वे मीन फ्रैक्शन में आ गया, मतलब 39.33 आ गया। तो हमारा जो कैलकुलेशन प्रोसेस होता है सो बोरिंग यार, पॉइंट थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो हमने एक नया मेथड निकाला, इसको बोलते हैं डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन। हाँ, अज्यूम मीन मतलब कुछ भी अपने से मान के उससे डेविएशन निकाल लो। तो अगर मीन पॉइंट में होता है तो ये मेथड अप्लाई करना चाहिए, या कोई बड़ी वैल्यू है तो ये मेथड अप्लाई करना चाहिए। छोटे छोटे वैल्यू है तो बाकी 2 मेथड अपने हिसाब से अप्लाई कर लीजिए। लेकिन अगर मीन बड़ा है तो आपको ये मेथड अप्लाई करना ही होगा। तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल लेते हैं क्वेश्चन, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो बेटा ऑब्जर्वेशन के जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है, अलग अलग फॉर्मूले, इसीलिए इतनी वैरायटी है। ठीक है, आप सुनते जाइए, हाँ बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत 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 अच्छा लगेगा। ठीक ठीक सर। तो अपन बात करते हैं, कोई थोड़ा सा तगड़ा वाला एग्जांपल लिखते हैं। फाइंड आउट। अरे सर पहले इसका फॉर्मूला तो बता दो। हाँ भैया लिखो, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू समीशन यू वी अपॉन एन माइनस का समीशन यू अपॉन एन इंटू समीशन वी अपॉन एन। इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक, u का मतलब x माइनस ए, v का मतलब x माइनस बी, मतलब डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन, बस वही बात है। तो समझना है डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन, दोनों का मतलब वही है। तो u और v इंपॉर्टेंट टर्म है। u का मतलब x माइनस ए, v का मतलब x माइनस बी नहीं, y माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो ये आपका अज्यूम है। ठीक, एक क्वेश्चन लिखते हैं तो फिर मैं समझाता हूं इसको और अच्छे से। क्वेश्चन के थ्रू बहुत बढ़िया समझा सकते हैं। कैलकुलेट, मेरे साथ साथ लिखिए, कोवेरियंस ऑफ x एंड y। समझिएगा, ये x है, ये y है। एक क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी फरमाइश पे। 66, 7, 8, 9, 70। ठीक, 71, 72। y ले लेते हैं 68, 65,
70, 69, 70 एंड द 69, ये वैल्यू ले लिया। अब अगर आप इसमें स्क्वायर मेथड से निकालेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहां भी हम डेविशन लेंगे dx, समझे, और यहां पे लेंगे dy। इसको ही बोलते हैं u और इसको ही बोलते हैं v। u कब होता है, जब ये किससे हो जाए, एज्यूम मीन से, और ये भी किससे हो जाए, अज्यूम मीन से, तो उसको क्या बोलते हैं u और उसको क्या बोलते हैं v। तो ये फर्क है, u कब बोलते हैं डेविशन को, जब ये किससे हो जाए, अज्यूम मीन से। v कब बोलते हैं डेविशन को, जब ये किससे हो जाए, अज्यूम मीन से। ठीक, तो यहां पे हम कौन सी वैल्यू ले लेते हैं, 69 ले लेते हैं ना, 69। तो -3, मतलब 1 मिनट, अज्यूम का मतलब इसमें से कोई वैल्यू आपको अज्यूम कर लेना है, मान लेना है, कोई एक वैल्यू आपको मानना है डेविशन लेने के लिए। कोई और बोलेगा नहीं कि ये मान लो वो मान लो, कुछ नहीं, आपको जो समझ में आ रहा है वो मान लो। बेसिकली मिड के टर्म को मतलब कंसीडर किया जाता है, जैसे ये मिड का जो टर्म हो उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 69 मान लेता हूं, तो 66 माइनस 69 3, -2 -1 0, 1 प्लस का 2 प्लस का 3। यहां पे कौन सी वैल्यू अज्यूम करेंगे, 70 70, ठीक है, 70 70, तो ये आ जाएगा 68 माइनस 70 माइनस का 2, माइनस का 5 0 0, माइनस का 1 0 और माइनस का 1। तो आपको कुछ भी मान लेना है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनता है uv। मेरा थोड़ा u में प्रॉब्लम बचपन से, uv, ठीक। देन -3 -2 दैट इज 6, दैट इज प्लस का 10, बिकॉज अब ये मत पूछना ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, अभी तुम सब बच्चे नहीं रहे हैं, अभी वो कोई मिल गया का ऋतिक रोशन बनने की जरूरत नहीं ना, ठीक है। -1 0 0 0 0 0 1 -1 1 माइनस का 2 0 0 3 -1 माइनस का 3, ठीक। इन सब का टोटल निकाल लेते हैं, इन सब का टोटल निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल जो होगा उसे u बोलेंगे, इसका जो टोटल होगा v बोलेंगे, इसका जो टोटल होगा उसे u और v बोलेंगे, u और v बोलेंगे, ठीक। तो इसके वाले टोटल को बेटा चलो भाई निकाल लेते हैं, इसके वाले टोटल को। तो मुझे लगता है माइनस का 6 और प्लस का 6 कितना आ जाएगा, 0। और बेटा इसका वाला माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 1, इसमें सारा माइनस का ही वैल्यू है ना, तो माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9, यहाँ पे 6 और 10 प्लस का 16 माइनस का 4, तो प्लस का कितना आ गया 12, प्लस का कितना आ गया 12, ठीक। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, सेम फॉर्मूला। यहाँ देखिए समेशन uv कितना है 12, n की वैल्यू कोई एक काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस 0 डिवाइड बाई 7 इंटू -9/7, तो 12 डिवाइड बाई 7 1.71, और ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 है तो 0 आ जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.71। बिकॉज बेटा इसमें 0 है तो यहाँ 0 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको सारा का सारा एनालिसिस बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। 1 मिनट में कॉपी करिए,
फिर इसके क्रक्स पे आते हैं, थोड़े से इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। 10 मिनट का लेक्चर और बचा हुआ है जिसमें आपका ओवरऑल कोवेरियंस खत्म हो जाएगा और आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी कि इससे पहले कोवेरियंस को इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, और कोवेरियंस आएगा तो फिर अपन कोरिलेशन भी झोंक के पढ़ लेंगे। ठीक ना? हाँ बेटा, ये 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो फटाफट से सॉल्व करिए। मैं जरा इसका ऑप्शन लिख लूँ। 39.17 बी माइनस का 39.17 सी 0.3.39.71 डी माइनस का 39.7। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करना है। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं। पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। पहले क्वेश्चन में अब आपको ये चेक करना है कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे इसमें समेशन एक्स दिया हुआ है, समेशन वाई दिया हुआ है, समेशन एक्स और वाई, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड बेटा? डायरेक्ट मेथड, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको फॉर्मूला चूज करना है। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? वो ऐसे होता है, कैसे होता है? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस का समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन। ठीक, ये बात सारे चीज़ें आपको दी हुई हैं। 110 डिवाइड बाई 5, 15 बाय 5, 36 बाय 5। 110 बाय 5 निकाल लीजिए फटाफट से। 22, 3 इंटू 36 डिवाइड बाई 5, 7.2। 22 माइनस 21.6, 0.40। कौन सा आंसर होगा इसमें बेटा? टिक करिए। तो इसमें सर टिक करेंगे हम ये 40। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभी आपको बेटा n की वैल्यू भी फाइंड आउट करने को पूछ सकता है, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहें। इस वाले में बेटा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? मीन दिया हुआ है y का और x का, ये दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? dx, और क्या बोलते हैं? dy। ये मीन है, ये मीन है, मतलब डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? डायरेक्ट नहीं, इसको बोलेंगे डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड बेटा? डेविएशन मेथड। तो डेविएशन मेथड कैसे बताया था, आपको याद है? सर बिल्कुल याद है। आप सर क्यों बता रहे हो? हम कर लेंगे। हमने कहा बेटा तुम पे भरोसा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे को कर लेने दो। सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमने कहा बस बोलने दो। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 235 डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी? 6। लो भैया आंसर आ गया। बच्चे कह रहे हैं सर आपसे पहले आंसर हमारा आ गया, माइनस का 39.17। टिक कर लो भैया। सर ये टिक कर लिया, ये टिक कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको टिक करने के लिए आ सकता है। बस अब बस मैं इसको एंड करने वाला हूँ। इसके 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को समझा लें, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो प्रॉपर्टीज से ही बनता है। तो ये आपकी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक, और यही क्लास अगर बेटा मैं फेस टू फेस में लेता तो 2 घंटे लेता, बट आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो 1 घंटे में आपको पूरी की पूरी चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेरियंस। बेटा कोवेरियंस के 3 ही प्रॉपर्टी। पहला इंडिपेंडेंट, सर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो। फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन। दूसरा
डिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल। थर्ड, कोवेरियंस वैरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। तो ये तीन प्रॉपर्टी है। जो तीसरी वाली प्रॉपर्टी ये आपको लर्न करना है, लेकिन ये जो दो प्रॉपर्टी है इसको मैं समझाना चाहता हूं, बच्चे रट के चले जाते हैं। मैंने पहले भी बोला और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं सारे चैप्टर का, चेंज ऑफ ओरिजिन का और चेंज ऑफ स्केल का। बेटा जब भी चेंज ऑफ ओरिजिन बोले तो प्लस और माइनस, मैंने पहले भी बोला है सारे बच्चों को, और जब भी चेंज ऑफ स्केल की बात बोले तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब प्लस और माइनस, चेंज ऑफ स्केल का मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई, दो चीजें। तो दैट्स कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। ठीक है बेटा जी? ठीक है सर, ओके सर। अब हम आगे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आगे की बात करते हैं। ठीक, आगे की बात करते हैं। ठीक, तो आइए जरा शुरू करते हैं फिर समझाने के लिए कि चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है। एक तो तरीका है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का, आप इसको रट लो। और आप जानते हो कि हम रटाने में बिलीव नहीं करते। जैसे आपने एक क्वेश्चन लिया था एक्स और वाई, एक्स और वाई में क्या था? 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, और ये क्या था बेटा? 8, 7, 6, 5, 4। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, यही था? हाँ सर यही था। और जब हमने इसका आंसर निकाला था तो आंसर कितना आया था आपको मालूम है? एक्स और वाई कर लीजिए। तो इसका आंसर हो गया था 24, 28, 30, 30 और 28। सुनते जाइए ध्यान से, कहीं जाइए मत। ये आपका था समेशन एक्स 25, ये था समेशन वाई 30, समेशन एक्स और वाई 140। यस या नो सर? यस सर। तो आपने यहां से आंसर निकाल दिया था। कोवेरियंस इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन 5, समेशन एक्स एंड समेशन वाई डिवाइड बाई एन। दैट इज 140 डिवाइड बाई 5, 25 बाय 5 और 30 बाय 5। तो यहाँ से आ गया था बेटा 28 माइनस 5 इंटू 6। तो 28 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस का 2 आंसर आया था। अब अगर बेटा हम क्या करते हैं, इन सब में 5 5 जोड़ देते हैं। 5 यहाँ जोड़ दें, 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 5 यहाँ जोड़ दें। अगर हम कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दें या कांस्टेंट वैल्यू माइनस कर दें तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो लेट्स सी आंसर क्या होगा। कुछ पहले कोई नहीं बोलेगा, देखते हैं कि हर एक कांस्टेंट वैल्यू में या जोड़ दें या घटा दें। पहले जोड़ के देखते हैं तो आंसर क्या आएगा। तो नया एक्स हमारा हो जाएगा 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पे नया वाई क्या आ जाएगा, मैं इसको हटा दूं? हाँ सर हटा दीजिए। नया वाई क्या आ जाएगा? 13 नहीं, हाँ 12, 11, 10 और 9। तो चलो इसका एक्स और वाई निकाल लो, जरा निकालो एक्स और वाई। तो 8 और 13 कितना होता है सर? हमको नहीं मालूम है। अरे भैया हमको भी नहीं मालूम है। हाँ 104।
9 और 12 108, ठीक, देख लें कैलकुलेटर पापा से पूछ लें। 110 और 108, ठीक ना। अब क्या करना है, x का टोटल कर दीजिए और यहाँ से y का टोटल कर दीजिए और यहाँ समेशन x और y का टोटल कर दीजिए। देखो होता क्या है, क्या होता है, तो 8 + 9 + 10 + 11 + 12 50, तो इसका आंसर आ गया 50 और इसका आंसर आ जाएगा 13 + 12 + 11 + 10 + 9 55, इसका आंसर आ गया 55। इसका आंसर देखते हैं, 104 108 110 110 108 540। जरा इस फॉर्मूले में आंसर रख के देखिए क्या होता है। तो 540 डिवाइड बाई 5 माइनस का 50/5 इंटू 55/5, यही होगा। समेशन x समेशन y खत्म। तो 540 डिवाइड बाई 5 108 माइनस 10 इंटू कितना 11, तो 108 माइनस 110 इज इक्वल टू माइनस का 2। रुकिए, मैंने पहले ही बोला था कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे। पहले आंसर कितना था, पहले का मतलब 5 जोड़ने से पहले देखिए कितना था, माइनस का 2। अब भी कितना है, माइनस का 2। मतलब अगर हम सेम कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें, कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें, कांस्टेंट नंबर माइनस कर दें, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, नो चेंज। जो पुराने सीरीज का आंसर था वही नए सीरीज का आंसर होगा। आई बात समझ में। मतलब अगर हम कहें ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन को मान लेते हैं ओ, तो इसमें हम प्लस के कर दें तो भी हमारा आंसर क्या होगा, ओ। अगर ऑब्जर्वेशन में माइनस के कर दें तो भी आंसर क्या होगा, ओ। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, चेंज ऑफ ओरिजिन से हमारा आंसर इंडिपेंडेंट होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब प्लस और माइनस करने से हमारा आंसर नहीं बदलता, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ये 5 से गुणा कर दें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी चीज को लोग बहुत तबीयत से रटते हैं, बहुत बाकायदे रटते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने चीज़ों को समझा दिया कि चेंज ऑफ ओरिजिन से हमारे आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बट चेंज ऑफ स्केल से हमारा आंसर चेंज हो जाता है। इसीलिए चेंज ऑफ ओरिजिन इंडिपेंडेंट होता है, चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो आज की क्लास यहीं से ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।